जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लेआउट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इस टॉपिक को। एक्चुअली इसमें अंदर हम लोगों ने ये सीखना है कि हम जब कोई भी एक वेब पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर जितना भी हमारा कंटेंट है हम उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको तरतीब कैसे दे सकते हैं, फिर उसका लेआउट यानी कि उसके ऊपर जो बेसिक स्टाइलिंग है वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो हम लोगों ने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर एक तो उनको ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना, यानी कि मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के ग्रिड बने हुए यहाँ पर कॉलम्स हैं, रोज हैं, मैंने उनको कैसे एडजस्ट करना है वो सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर जो हेडिंग है ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर अभी इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा इसकी जरा थ्योरी समझ लीजिए। डिव्स एंड सेक्शंस, डिव का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर। ये एक HTML का टैग है, div stands for division, राइट। अब ये होता क्या, और इस सेक्शन बेसिकली हमें ये बेसिकली सेमेंटिक जो लेआउट होता है ना वो प्रोवाइड करने के काम आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि div में हम एक डिवीजन डिक्लेयर करते हैं। लेट्स सपोज मैंने अगर यहां पर लिखा HTML का कोड लिखा div, ठीक है, तो उसी वक्त आप समझ लीजिए कि वेब पेज के ऊपर ना एक पर्टिकुलर साइज की डिव यानी कि डिवीजन क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के सेक्शन जो है वो हम लोग उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस को बना सकते हैं। अब उसका जरा आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझे जरा इस चीज को कि हमने एक डिवीजन बनाई डिव और उसके अंदर मेरे पास 3 सेक्शन है। सेक्शन, ये पेयर टैग है एंड पेयर टैग है। अब इस डिव का मैंने एक नाम रखा एट्रीब्यूट के जरिए से, मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया क्लास एट्रीब्यूट। उसकी रीजन मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। उसको मैंने क्लास दे दी कौन सी, कंटेनर, ठीक है जी। उसके अंदर मैंने 3 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ दिस इज हेडर, यानी कि आपको मैसेज शो होगा दिस इज हेडर, फिर दिस इज कंटेंट एंड दिस इज फुटर। थोड़ा सा मैसेज मैंने चेंज करके लिखा है शॉर्ट में, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है जी। और इसके अंदर भी क्लासेस दे दी, एक का नाम क्लास हेडर, क्लास कंटेंट और एक फुटर। हेडर होता है आपका बेसिकली पेरेंट सेक्शन। आप समझ लीजिए कि जी यहां पर इस तरीके से एक हेडर सेक्शन बन गया, इस तरीके से इसके नीचे कंटेंट जरा ज्यादा भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, और फिर नीचे फुटर 1, 2 और 3, और ये सारे एक डिव के अंदर है, एक डिवीजन के अंदर है। अब इनके अंदर आप फर्दर, जैसे कि ये सेक्शन आपने बनाया ना, इस सेक्शन के अंदर सिर्फ ये मैसेज ना लिखो आप, इसके अंदर हेडर के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, हेडर के अंदर हम लोग जो है वो पेज का जो फ्रंट होम पेज होता है, जैसे कि होम पेज के ऊपर जितना भी मेन्यू नजर आ रहा होता है वो आपका मोस्टली हेडर के अंदर होता है। लोगो हेडर के अंदर होता है। ऊपर जो मेन्यू बार होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ बटन होते हैं, होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट अस का, ये सारे पेजेस आपके वो सारे जो मेन्यूज होते हैं वो हेडर सेक्शन के अंदर होते हैं। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट तो हमारा होल बॉडी होता है ना भाई, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट, जितनी भी चीजें हैं बाकी की, जितने भी फर्दर हम लोगों ने लिंक्स लगाए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, हम लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हैं, व्हाटएवर, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आएंगी। एंड देन फुटर में हमारा अबाउट सेक्शन होता है या हमारे पेज के फर्दर कुछ लिंक्स होते हैं, इस तरह की चीजें, कुछ पॉलिसीज वगैरह, कुछ कॉन्टेक्ट अस के लिए ईमेल या नंबर वगैरह दिया होता है वेबसाइट्स के ऊपर, वो फुटर सेक्शन में आता है। तो हमने डिव का मतलब होगा कि हमने डिवीजन कर दी। लेट्स सपोज मैं अपने पेज को 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जी मेरा ना कुछ कंटेंट यहां पर आए और कुछ कंटेंट यहां पर आना चाहिए। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब MS वर्ड पे अगर हम काम कर रहे हो ना तो हम कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ये मेरा 1 कॉलम, ये मेरा 2 कॉलम, हम इवन 3 भी बना सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पे देखते हो ना 3-3 कॉलम भी बने होते हैं, तो यहां पर 2 कॉलम MS वर्ड में तो बना लेंगे, लेकिन डिव में क्या करेंगे, हमने एक बड़ी डिव के अंदर 2 डिव्स लगाई हैं फर्दर। एक डिव ये वाली, सपोज कर ले ये वाली हो गई, और फिर इसके अंदर मैंने एक और डिव लगाई इस तरीके से, ठीक है जी, वो आपकी ये वाली डिव होगी। मैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए यहां पे मैंने लिखा A, ये आपका A, और ये आपका B, ये आपका B, और ये दोनों एक फर्दर बड़ी डिव्स के अंदर है। अगर मैं कोई चेंज इस डिव के ऊपर करता हूं तो कैसे पता चलेगा कि वो इस डिव के ऊपर चेंज नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ इसी डिव के ऊपर आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उस डिव का एक एट्रीब्यूट बना दिया क्लास का कंटेनर। अब मैं जब इस डिव के ऊपर कुछ चेंज करूंगा ना, डॉट कंटेनर सिलेक्टर के ऊपर कुछ चेंजिंग्स करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट कंटेनर सिलेक्टर के ऊपर ये CSS का कोड लिखा हुआ है, तो वो सपोज कर लें अगर इस डिव के ऊपर हो रहा है तो वो फिर कभी भी इनके ऊपर सेक्शंस के ऊपर नहीं होना। और सेक्शन बेसिकली क्या है, आप एक डिव के अंदर फर्दर जो पार्ट्स बनाते हैं उनके लिए हम सेक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका कोड वर्क करेगा। हम इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे भी, मैंने जस्ट आपको कोड समझाना है कि एक्चुअली हम लोग लिख क्या रहे हैं। उसके बाद
ये CSS ग्रिड का क्या कॉन्सेप्ट है, CSS ग्रिड और CSS फ्लेक्स बॉक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए सारी चीजें। देखिए जी, CSS ग्रिड बेसिकली ग्रिड्स बनाने के काम आता है। ग्रिड कैसे, ये तकरीबन सेम वैसे ही है जैसे कि आपकी डिव का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि एक ही डिव के अंदर भी अगर आप मल्टीपल ग्रिड्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये मेरे पास सपोज करें एक वेब पेज है यहां से यहां तक, ठीक है, उसकी विड्थ है, उसके अंदर मैंने 2 ग्रिड लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर 2 ग्रिड है, दोनों ग्रिड्स के दरमियान में कुछ फर्दर गैप है, और ये हमारी यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट डिव है HTML के अंदर। तो यहां पर डॉट कंटेनर में सिलेक्टर में मेरे पास मैंने क्या किया जी, डिस्प्ले का क्या रखना, ग्रिड का। तो डिस्प्ले ग्रिड का मतलब होता है, क्योंकि 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं, यहां आपका डिस्प्ले होता है फ्लेक्स या डिस्प्ले होता है ग्रिड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दूं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला भी होगा, इस पर्टिकुलर कोड को अगर आप चलाओगे साथ में ये CSS की फाइल बनाकर चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये चलेगा बस। ये तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज को, सिर्फ इसमें डॉट कंटेनर वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, बाकी तो कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये जस्ट कोड आपको समझाना चाह रहा है, CSS ग्रिड का समझाना चाह रहा है कॉन्सेप्ट, उसने प्रैक्टिकली इस चीज के ऊपर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, लेकिन जब आपने ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो आपने जस्ट कोड की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन का होगा, या इसमें से वो बेसिक कोई शॉर्ट बना लेगा, यहां से कोड पूछ लेगा आपसे। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि ये सारी इंप्लीमेंटेशन इसके ऊपर हो रही है, या ये जो कोड एलिमेंट्स जितने भी HTML के हैं उनके लिए CSS का कोड ये लिखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, हमारे पास 2 ग्रिड। अब देखिए, डिस्प्ले ग्रिड का मतलब है, ग्रिड में ये होता है कि आप जो है ना अपना डाटा रो, जो भी एलिमेंट्स आपके पास, रोज और कॉलम्स दोनों के अंदर आप अपने डाटा को, अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पर एक बनाया बॉक्स, इसके सामने मैंने एक बना दी रो, और नीचे मैंने कुछ बना दिए इस तरीके से कॉलम। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, वो क्या कि मुझे हर एक का साइज बताना पड़ेगा, हर ग्रिड का साइज, उसकी विड्थ, उसकी हाइट। ये 2 CSS के अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिनके आगे फर्दर वैल्यूज भी होंगी, तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि मेरे पास हर एक सेक्शन की विड्थ और हाइट कितनी है। रोज और कॉलम का ये जो कॉन्सेप्ट है, आप एक ही डिव के अंदर, एक ही ग्रिड के अंदर, आप देखें ना, सॉरी एक डिव के अंदर आपने मल्टीपल ग्रिड्स बनाए, कुछ की शेप जो है वो रो की है, कुछ कॉलम वाइज काम कर रहे हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, CSS ग्रिड के अंदर। CSS फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते। CSS फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये होता है, या तो दोनों आपके पास जितने भी जो आपके पास कंटेनर्स पड़े हुए हैं, आपके पास जो भी सेगमेंट्स पड़े हुए, एलिमेंट्स पड़े हुए, या तो वो कॉलम रो वाइज अरेंज किए जा सकते हैं, या फिर वो कॉलम वाइज अरेंज किए जा सकते हैं। अब आप इस चीज को भी जरा समझिएगा, जब मैं रो वाइज अरेंज करूंगा ना, तो बेसिकली अगर सपोज करें मेरे पास वही 3 डिव्स हैं या 3 सेक्शन है, तो वो रो वाइज का मतलब ये है। आप बोलोगे सर ये तो कॉलम वाइज है, नो, ये रो वाइज है, ठीक है। और कॉलम वाइज में क्या होगा फिर, 1 2 और 3, ये समझ लीजिए कॉलम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, हाँ, इसमें तो आपने साइज देकर कंट्रोल किया, आपकी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन का साइज सपोज कर लेते हैं, जस्ट सपोज दैट, लेट्स से कि वो है जी 1000 पिक्सल, तो 1000 पिक्सल के अंदर आपने इसको पूरा रखना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा या अगर कम कर दोगे तो वो ब्लैंक शो करवा देगा साइड से, और अगर ज्यादा कर दोगे तो वो बढ़ा देगा। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, उसका मतलब ही है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो एक रिस्पॉन्सिव रिजल्ट शो करवाता है, आपको अट्रैक्टिव रिजल्ट शो करवाता है, वो उस स्क्रीन के अंदर आपको एडजस्ट करेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेसिफिक जो विड्थ और हाइट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको जरा समझिएगा। डिस्प्ले इसका कौन सा होगा जी, ग्रिड टाइप का होगा। और ये सिलेक्टर सर कहां पे अप्लाई हो रहा है, भाई कहीं पे भी, जस्ट आपको समझा रहे हैं कि अगर कहीं पे भी आपने कंटेनर क्लास रखी होगी किसी डिव की, किसी सेक्शन के अंदर, तो ये उसके ऊपर ये वाला कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। जस्ट हम ये सीख रहे हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, अब इसका क्या मतलब होता है कि वो जो टेम्पलेट है वो बेसिकली जो कंटेंट है, वो जो एलिमेंट है वो कितनी स्पेस लेगा। ऑटो अगर आप उसको वैल्यू दे दोगे तो उसका मतलब होगा कि वो अपने आप को अपने कंटेंट के मुताबिक एडजस्ट कर देगा, जितना कंटेंट उतनी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सिंपल। ग्रिड गैप, दोनों के दरमियान में गैप कितना है। अगर यहाँ पर आपने 2 ग्रिड बनाए हैं, सपोज करें 10 पिक्सल है दरमियान में गैप, अगर आप इसको 20 करोगे ये गैप जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद CSS फ्लेक्स बॉक्स में क्या है, फिर हमने एक डॉट कंटेनर सिलेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिस्प्ले में क्या रखा है, फ्लेक्स। डिस्प्ले आपका फ्लेक्स भी हो सकता है, ग्रिड भी हो सकता है। अगर फ्लेक्स रखोगे तो वो थोड़ा सा पेज उसको खुद ही जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब जब आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज करते हो ना, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि पेज के अंदर इसको फिट बिठाओ किसी तरीके से। तो स्पेस बिटवीन का मतलब ये है वो नॉर्मल जो भी स्पेस होगी दोनों के दरमियान वो एडजस्ट कर देगा। अगर हमारे पास सर 3 है तो तीनों के दरमियान वो एक रीजनेबल स्पेस, कोशिश तो की है मैंने कि तकरीबन सेम हो जाए, तो एक रीजनेबल स्पेस खुद ही देगा।
इक्वल स्पेस देगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अगर किसी का कंटेंट बढ़ गया है, किसी एक ब्लॉक के अंदर कंटेंट बढ़ गया है, तो वो साइज बढ़ा देगा उसका, ठीक है, लेकिन वो पेज के ऊपर पूरा उसको फिट बिठाएगा। अब कैसे, वो भी प्रैक्टिकली करते हैं। उसके बाद डॉट आइटम, ये उन्होंने सिलेक्टर रैंडम चूज किया है, उसके लिए उन्होंने कहीं पे भी, मैंने आपको पहले बताया, कोड के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। डॉट आइटम में क्या होगा जी? पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? बेसिकली पैडिंग होता है, जैसे कि अगर लेट्स सपोज यहां पर एक कंटेंट लिखा हुआ ना, ये मेरे पास एक कंटेंट है, ठीक है जी। इसकी पैडिंग का मतलब है कि इसके चारों जानिब, इसके हर तरफ जो है, हर डायमेंशन में एक जो गैप होगा इंटरनल साइड से, इंटरनल साइड से, ठीक है। एक होता है मार्जिन की टर्म, अभी हम नीचे जाकर पढ़ेंगे, उसका भी समझाता हूं। मार्जिन होता है बेसिकली बाहर से, एक्सटर्नल एलिमेंट से, लेकिन ये होता है इंटरनल साइड से, कि अंदर से अपने पेरेंट एंसेस्टर जो भी चीज है उसके ऊपर, उसका गैप कितना होगा। तो यहाँ पे पैडिंग कितनी है? पैडिंग है जी यहाँ पर 20 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर कौन सा है? लाइट ग्रे। ये मैंने कोड एक लाइन में लिखा आपको जस्ट समझाने के लिए, एक आध एट्रीब्यूट छोड़ा भी होगा शायद, क्योंकि वो आप लोगों को अब समझना पड़ेगा इसकी जो, क्योंकि मेरे पास विड्थ कम थी तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से खत्म करना चाहा है, ठीक है जी। पैडिंग भी हो गया। बैकग्राउंड कलर आपको ऑलरेडी पता है, आप किसी भी डिव के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, किसी भी सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे लगाया हुआ है बुक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए पोजिशनिंग। हम पोजिशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। पोजिशनिंग मतलब अपने एलिमेंट को किसी एक जगह पे आप रखवाना चाहते हो, वहां से उसको मार्जिन देके थोड़ा आगे पीछे करना है, तो वो भी हम सारा कर सकते हैं। जैसे कि डॉट बॉक्स, उन्होंने एक एट्रीब्यूट यूज किया डॉट बॉक्स का, लेकिन वो क्लास कहीं पे भी उन्होंने नहीं बनाई, वो टैग हमारे पास नहीं है। याद रखिएगा, ये जो सिलेक्टर है ये टैग भी हो सकता है और ये क्लास भी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर सिलेक्टर कौन सा है? डॉट कंटेनर है ना, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये चीजें बड़ी सिंपल सी आपको समझनी होगी। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपने साथ जो भी ब्लॉक है उसके मुताबिक। ये नहीं कि जहां पे लगा रहे हो वहीं पे लगेगा, नो, वो अपनी पोजीशन देखेगा कि मेरे जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो मेरे पास लेफ्ट वाला एलिमेंट है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी जगह या स्पेस लेनी है। उसके लिए हम पोजीशन देते हैं उसको एब्सोल्यूट। टॉप का मतलब होगा कि ऊपर से जो उसका मार्जिन होगा 50 पिक्सल। इसी तरीके से आप जो है वो बॉटम से दे सकते हो, लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से दे सकते हो। बॉक्स अपने मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा, चाहे वो कोई सेक्शन है, चाहे वो कोई डिव है, चाहे वो कोई ग्रिड है। उसके बाद विड्थ आपने दी है जी उसको 200 पिक्सल। उसी तरह से उसको हाइट भी दी है उन्होंने पूरी उसकी पोजीशनिंग सेट की, उसको टॉप मार्जिन दिया, बॉटम से दिया, उसकी सारी पोजीशनिंग सेट की हुई है। लेकिन उन्होंने अलग से भी हेडिंग दी मार्जिन एंड पैडिंग की, कि आप अपने एलिमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली गैप कैसे देते हो दूसरी चीजों से। तो मैंने आपको बताया कि पैडिंग में बेसिकली ये वाला गैप होता है, ठीक है, इंटरनल साइड से। अब आप बोलोगे सर इस चीज का अगर हमने मार्जिन सेट करना है, तो भाई मार्जिन जब आप इस चीज का, इस पूरी डिव का सेट करोगे, कंटेंट का सेट नहीं करोगे। पैडिंग में ये होता है कि पैडिंग में बेसिकली वो टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन जो मार्जिन देते हो ना, वो आप टेक्स्ट को मार्जिन नहीं दे सकते, वो आपने डिव को देना है, ग्रिड को देना है। तो इसलिए उसकी क्लास जो है वो कंटेनर हो जाए या आइटम हो जाए या बॉक्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज बेसिकली इटसेल्फ एक टेक्स्ट नहीं हो सकती। तब हम उसको मार्जिन देंगे। मार्जिन भी ऐसे दिया जाएगा। सपोज करें मैंने इस चीज को मार्जिन देना है पेज से, तो लेफ्ट मार्जिन दूंगा इसको, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, पेज से, स्क्रीन से लेफ्ट साइड का मार्जिन जब मैं दूंगा 50 पिक्सल, सपोज इतना 100 दूंगा, ये बॉक्स थोड़ा और आगे चला जाएगा। 100 दूंगा, 200 दूंगा, वो उसके मुताबिक टॉप से देना चाहूं, लेफ्ट से देना चाहूं, तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट जो होता है हम मोस्टली उसको देते हैं। अब एक्सटर्नल का मतलब हरगिज ये नहीं था इसका इंटरनल अगर ये, तो एक्सटर्नल कौन सा है? अब एक्सटर्नल मतलब ये था कि जो उसके ऊपर डिव लगी हुई है। जैसे कि अगर मेरे पास एक पी टैग है, समझ लीजिए बात को, ये पी टैग है, तो इसको मैं नहीं दे पाऊंगा मार्जिन देना पड़ेगा इसकी डिव को जिसके अंदर ये पैक्ड है, राइट। ये काम हम करते हैं जी। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें जी। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर HTML CSS का डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई है HTML की डिव सेक्शन के नाम से, क्योंकि उसमें डिव की प्रैक्टिस हमने करनी है, और साथ में मैंने उसके साथ लिंक की हुई है स्टाइल की फाइल CSS की। अब ये कैसे लिंक करते हैं वो आप लोग जो है वो प्रीवियस वीडियोस में ज़रा लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। तो ये एक सिंपल सा मैंने उसको लिंक करने के लिए कोड लिखा हुआ है। हेड के अंदर हमने एक टाइटल भी दिया हुआ उसको, और एक लिंक का टैग लगाकर उसके अंदर आपका जो हाइपरलिंक रेफरेंस है उसमें style.css फाइल का नाम और ये उसका रिलेशनशिप, यानी कि इसके साथ कोई फाइल अटैच्ड है। डिव हमारी जो बुक के अकॉर्डिंगली जो हमारा एग्जांपल का था डिव सेक्शन, उसके अंदर जो एग्जांपल है मैंने सेम वही कोड लिखा है डिव, और डिव के अंदर हमने क्या रखा, एक क्लास कंटेनर, ठीक है जी। मैं आपको सबसे पहले चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस डिव के अंदर वी हैव 3 सेक्शंस, 1, 2 और ये 3। ये एक सेक्शन के अंदर मैंने खुद से लिखी है H1, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये बुक पे नहीं है, ठीक है जी। 3 सेक्शन है सिर्फ। मैं आपको पहले तो इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये आउटपुट बल्कि आपके सामने ही है।
तो ये आउटपुट है। अब आपको ये div का कॉन्सेप्ट समझाऊं सबसे पहले कि ये div क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो देखिए मैंने ना उस div की क्लास क्या है, आपके पास कंटेनर है ना, तो उस कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर सेलेक्टर के अंदर मैं एक चीज लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ ऐसा कलर जो आपको नजर आ जाए, ठीक है जी, फिलहाल येलो कर देते हैं। तो ये लिखिए, आपको समझ आई बात की, ये असल में कर्सर नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां लास्ट तक आपकी पूरी एक डिव है जिसका कलर क्या हो गया सारा येलो। इसके अंदर 3 सेक्शन है, एक ये रेड वाला, एक ये आपके पास लाइट ग्रे और एक ये ब्लैक। ये बेसिकली डिव का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, कुछ एक चंद एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए। मैं एक तो ये कलर खत्म करना चाहूंगा ताकि आपको कुछ चीजें मैं दिखा सकूं। इसके अंदर हमारे पास हैं जी टोटल, ये देखें, सॉरी ये खत्म अभी नहीं हुआ, सेव नहीं हुई थी फाइल, ये देखें, अब देखिए, ओके, अब वो येलो बैकग्राउंड चला गया। अब हर ग्रिड के दरमियान अब 3 सेक्शन है हमारे पास, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। सर ये ज्यादा वाइडर क्यों है? ये वाइडर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक हमने एक्स्ट्रा हेडिंग लिखी हुई है और उस एक्स्ट्रा हेडिंग का नाम उसको मैंने क्लास दी है डॉट आइटम्स की। मैं जरा इसको निकालता हूँ, फिर देखिएगा जरा ये कोड। अब ये कहाँ दी है पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए मैंने इस H1 जो कि एक एक्स्ट्रा कोड लिखा, उसको मैंने क्लास दिया आइटम्स की। आप इसको चेंज कर लें, आइटम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के वो दो एस लिखे थे ताकि आपको ये पता चले कि जो नाम वहाँ पे और यहाँ पे हो तो कोई इशू नहीं है। फिर ये देखें जी, अब इसमें नाम चेंज कर दिया अभी। अब फिलहाल मैं ये वाला कोड आपका रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ख़त्म हो गया। अब ये तीनों का साइज़ भी इक्वल हो गया। अगर ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, अगर ये हेडर हमारा, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि HTML में बाय डिफॉल्ट हेडर टॉप पोर्शन होता है जिसके अंदर हम लोग मेन्यूज वगैरह लिखते हैं, मैंने आपको भी वीडियो में बताया, ये हमारा सारा कंटेंट है। अब असल में जो कोड हमने लिखना है वो बेसिकली यहाँ पे लिखना है, इसके अंदर, यहाँ पे, इस जगह पे। आप यहाँ पर वट एवर जो भी आप कोड लिखना चाहो, जितने भी टैग्स हैं आपके वो सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है जी। अब इस वक्त हमारे पास सेक्शन 3 है एक डिव के अंदर। डिव का कंटेनर नाम है, इनके नाम हेडर, कंटेंट और फुटर है। अब इन तीनों सिलेक्टर्स के ऊपर कुछ चेंजिंग्स की हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कोड करेंगे कैसे। एक तो तीनों ग्रिड के दरमियान में गैप क्या है 30 पिक्सल का, ठीक है जी। उसके अलावा मैं ये गैप आपको थोड़ा और इंक्रीज करके दिखा दूं ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली गैप है कहाँ। ये गैप था, ये जो आपको अब व्हाइट बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है। इसके बाद अब हमारे पास डॉट हेडर एक सिलेक्टर है, बैकग्राउंड कलर उसका रेड है। मैं उसको चेंज करवा के दिखा देता हूँ आपको समझ आ जाएगी किसकी बात हो रही है। अब ये हेडर डॉट सिलेक्टर को कहाँ पे है, हेडर वाला सिलेक्टर है यहाँ पे, ये वाला आपकी जो क्लास है। अब दिस इज हेडर का बैकग्राउंड कौन सा होने वाला है, येलो कलर का, ये येलो कलर का होगा, ठीक है जी। अब वापस चलेंगे। अब हम इसके अंदर पैडिंग क्या है 20 पिक्सल इंटरनल साइड से। मैं आपको पैडिंग बढ़ा के दिखाता हूँ, ये ले 200 कर दी, बहुत ज़्यादा कर दी है, ठीक है। ये आपकी पैडिंग हो गई और ये सिर्फ जिस सेक्शन के ऊपर की है सिर्फ उसी सेक्शन के ऊपर रहेगी, ठीक है, बाकियों के ऊपर नहीं होगी। तो अब 20 पिक्सल दोबारा कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डॉट कंटेंट है, उसके ऊपर कुछ चेंजिंग्स की हुई है, मैंने पैडिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है। टेक्स्ट लाइन किया हुआ है सेंटर में, अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे इसको निकाल दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट पे चला जाएगा। ये कलर का जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली फॉन्ट का कलर होता है। फॉन्ट का कलर इस वक्त ब्लैक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको व्हाइट करना चाहूँ तो ये हेडर वाला बेसिकली पोर्शन है हमारा वहाँ पे, ये लीजिए हेडर वाले पोर्शन में अब हमारा टेक्स्ट हो गया व्हाइट कलर का, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चेंजिंग्स थी जो कि बुक के अकॉर्डिंगली हमने प्रैक्टिस करनी थी। बुक के अकॉर्डिंगली जो CSS का कोड लिखा हुआ है वो कोई पर्टिकुलरली एलिमेंट के ऊपर नहीं लिखा हुआ, एलिमेंट तो हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो ये फुटर के ऊपर कुछ चेंजिंग्स की हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कलर कोड अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो दिए हुए हैं जैसे लाइट ग्रे है, रेड, येलो, ये सिंपल कलर्स के आपने नाम याद कर लेने हैं। ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हम HTML एलिमेंट्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी तो आप कर लोगे, मार्जिन्स, टॉप से बॉटम से, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये सारा कुछ पॉसिबल है। पोजीशनिंग भी आप कंट्रोल कर लोगे। एक चीज, अच्छा अब मैंने कुछ चीजें चेंज की हैं अपने कोड के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से ये हमारी स्टाइल की फाइल है, डिस्प्ले क्या रखा हुआ है हमने, ग्रिड। अभी तक की आउटपुट में एक बार फिर मैंने कुछ और भी चेंजिंग्स की हैं, चंद एक चीजें ये चेक करें। दिस इज हेडर, कंटेंट एंड फुटर। मैं यहां पर देता हूं ग्रिड टेम्पलेट, ओके, और साथ में कॉलम्स, और ये रख देते हैं हम लोग ऑटो एंड ऑटो। अब देखिएगा कि क्या चेंजिंग आती है। ये लें, ये आपके 3 कॉलम बन गए, ठीक है। अब आप इसको कोई स्पेसिफिक लेंथ देना चाहते हो तो स्पेसिफिक लेंथ में यहाँ पे ऑटो ना लिखें,
क्या मतलब इस चीज का? देखें, अभी फिलहाल आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने 3 ग्रिड बना दिए, ठीक है। अगर आपका कंटेंट बढ़ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी विड्थ, अपनी जो आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रिड है, उस ग्रिड का साइज भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ जी मेरा सिर्फ 100 का होना चाहिए। अब जरा समझिएगा बात, ये देखें, सॉरी ये नहीं, अभी ऐसे ही चलेगा, हमें ना इसके साथ पिक्सल भी लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक है जी। ये हो गया 1 पिक्सल का, सॉरी 100 पिक्सल का, और ये आपके हो गए ऑटो। अब इसको मैंने 100 पिक्सल का बाउंड कर दिया है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स, और सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इसका जो है वो डिफरेंस समझा सकूं। दिस इज हेडर है ना, मैंने यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट लिखा, उसमें कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। अब जरा देखिएगा कि क्या होता है। सॉरी, ये देखें, आपका टेक्स्ट ओवर कर गया, ओवरफ्लो कर गया, बाहर निकल आया डिव से, ठीक है जी। लेकिन अगर हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं यहां पर करता हूं यूज, ग्रिड की बजाय डिस्प्ले है हमारा फ्लेक्स, कुछ चेंजिंग्स आती हैं, जरा देखते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को क्या करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, ठीक है जी। अब आप जो है इसको, इसके अलावा फर्दर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर्ली बेशक जो है वो पहले कोड को समझें, इसको अपने तौर पे इंप्लीमेंट करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो वो लाजमी तौर पे पूछेगा। अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।